फर्स्ट लेक्चर। आज हम आप सभी को भारतीय संविधान के विषय में पहली क्लास देंगे। स्मृति लॉ कॉलेज में सबसे पहले आपका रामपाल स्मृति लॉ कॉलेज जो कि मनेहरू में है, सबसे पहले मैं आपका सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं क्लास में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम संविधान को क्यों पढ़ें और संविधान से संबंधित आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं। संविधान किसी भी देश के कानून को जानने का एक सरल एवं वृहद उपाय है। हमारे देश की व्यवस्था क्या है, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, कैसे हमें राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो रहा है, सामाजिक न्याय उपलब्ध हो रहा है या आर्थिक न्याय उपलब्ध हो रहा है। किसी भी देश के संविधान से सर्वप्रथम उसके प्रियम्बल से ही हम ये समझ पाते हैं कि किसी देश का संविधान क्या मैसेज दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है। तो सबसे पहले इससे जुड़े हुए कुछ अहम डेट्स हैं, उसको जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पुनः 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आप सभी लोग जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का कुछ भाग लागू हो गया है। इसी दिन को हम लोग विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसको लॉ डे बोलते हैं। 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे, कुछ ऐसे प्राविधान थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू करना पड़ा, जैसे निर्वाचन संबंधी प्राविधान, आपातकालीन संबंधी प्राविधान, नागरिकता संबंधी प्राविधान। नागरिकता, जब कोई देश बनता है तो सबसे पहले उसका भूभाग अलॉट होता है कि कितनी उसकी टेरिटरी होगी। टेरिटरी अलॉट होने के बाद सिटीजनशिप की बारी आती है कि देश में उसे नागरिकता प्रदान किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जब हम पढ़ते हैं, नागरिकता के विषय में उपबंध किया गया है, जो कि आर्टिकल 5 to 11 है। तो सबसे पहले संविधान को हम लोग समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में, कि संविधान को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। इसको रब कर देते हैं। आई एक्सपेक्ट यू ऑल हैव रिटन इट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए, हमें सब कुछ तो नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जानना होगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने भागों में हमारा संविधान बटा हुआ है। पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स 22 भाग हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल 395 है, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स मीन्स अनुच्छेद। शेड्यूल कितने हैं टोटल?
12 शेड्यूल हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। पार्ट 1 क्या बोलता है? टोटल 22 पार्ट्स में से हम सारे पार्ट्स को सबसे पहले समझ लेते हैं कौन सा पार्ट क्या कहता है। पार्ट 1 यानी भाग 1, भाग 1 आपका है भूभाग। जब कोई देश बनता है तो सबसे पहले भूभाग की बात की जाती है कि हमारे देश का भूभाग क्या होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भूभाग में इसका नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बताया गया है कि भारत एक संघ होगा। संघ का मत तात्पर्य क्या है कि यूनियन। यूनियन इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले क्या था, इसे केंद्र बोला जाता था। भारत एक केंद्र है, केंद्र राज्य बोला जाता था। लेकिन अब इसे, चूँकि ये बहुत सारे राज्य हैं, ये सारे स्टेट्स हैं, और ये सारे स्टेट्स हमारे देश को एक शक्ति प्रदान कर रहा है, ये यूनिटी बना रहा है, तो ये एक यूनियन हो गया। यानी कि भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन है, प्रदेशों का एक यूनियन है, इसीलिए इसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया। यानी भारत का सबसे पहले कितना भूभाग होगा, किसी देश का सबसे पहले हम टेरिटरी फाइंड आउट करते हैं कि उसका कितना भूभाग होगा। भूभाग मिलने के बाद भाग दो नागरिकता से संबंधित प्राविधान है। ये आर्टिकल है 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4। 4 अनुच्छेद भारत के भूभाग को जानने में खर्च किया गया। नागरिकता है 5 से 11। 5 से 11 के बीच में हम नागरिकता पढ़ेंगे कि कैसे हमें नागरिकता मिलती है, कैसे हमारी नागरिकता जाती है, नागरिकता पाने के कौन कौन से तरीके हैं और किन कारणों से हमारी नागरिकता जा सकती है। फिर भाग 3 है मौलिक अधिकार। जिसे आप फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। 12 to 35, 12 से 35, जिसमें 12 में तो स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है कि किन किन कारणों से, यानी स्टेट की परिभाषा 2 जगह है, एक तो आर्टिकल 12 में है और एक आर्टिकल 152 में है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 152 में क्या है, 12 में क्या है, ये जब हम राज्य की परिभाषा पढ़ाएंगे, राज्य पढ़ाएंगे, वहाँ पर आपको डिफाइन कर देंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई स्टेट या कोई ऐसा जो स्टेट की डेफिनेशन में आता हो और वो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है या आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो मौलिक अधिकार को पुनः से जीवित करने के लिए आप किन किन संस्थाओं को राज्य का दर्जा देंगे, ये समझाया गया है आर्टिकल 12 में। फिर भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये है आपका 36 से 51, 36 to 51, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान के भाग 4 में दर्जा क्यों दिया गया? देखिए, याद करने का बहुत आसान तरीका है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। कैसे याद करेंगे? याद करने में दिमाग में सबसे पहले आप चलाएंगे कि कोई देश बनेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले उसका
भूभाग डिसाइड होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जमीन मिल गई हमें आर्टिकल 1 to 4 में। उसके बाद फिर हमें नागरिकता मिलेगी, उस देश की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता 5 से 11 है। फिर जब हम नागरिक बने तो हमारा छिना क्या था? जब हम गुलाम थे, स्लेव थे, 900 साल हमें मुसलमानों के राज्य में रहना पड़ा और 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया। 1100 साल की गुलामी के जंजीरों में हम जकड़े रहे और 1100 साल के बाद जब हम देश को स्वतंत्र कराए तो हमारा क्या छिना हुआ था? हमारे अधिकार ही तो थे जो हमसे छिने हुए थे। तो सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार को रखा कि हमें हमारे अधिकार लौटा दो, हमें हमारे अधिकार दे दो। जब व्यक्ति को उसके अधिकार मिल जाते हैं तो व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आगे सजग हो जाता है, जी पाता है। फिर अगला है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होता है? ऐसे तत्व जो राज्य की नीतियों का निर्देशन करते हों। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी सरकारों के पास इतना धन नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि वो हमारे देश के विकास के लिए तत्काल किसी योजनाओं को संकलित कर पाता, योजना को बना पाता। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में संविधान में कुछ चीज़ें प्रारूपित की गई जिन्हें कहा गया राज्य जैसे जैसे अपने आर्थिक रूप में मजबूत होता जाए वैसे वैसे अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ नियम बनाते जाएं, कुछ विकास संबंधी कार्य करते जाएं। तो इससे रिलेटेड जैसे शिक्षा की व्यवस्था किया गया, तत्काल में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन डे बाय डे जैसे हमारा राज्य, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, हमारे देश ने फ्री शिक्षा की व्यवस्था किया, निःशुल्क कानून की व्यवस्था किया कि राज्य के हर नागरिकों को, अगर कोई तबका ऐसा है जिसे कानूनी अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो न्यायालय तक पहुंचने में उसके पास पैसा नहीं है, तो आर्थिक रूप से निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जो टाइम बाय टाइम, डे बाय डे, जैसे इकोनॉमिकली हमारा स्टेट स्ट्रांग हुआ, इकोनॉमिकली हमारा कंट्री स्ट्रांग हुआ, वैसे वैसे बहुत सारे प्राविधान बनते चले गए। फिर अगला है भाग 4 का। भाग 4 का आर्टिकल 4A, ये है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 11 है। वर्तमान समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 4 का कब जोड़ा गया? नाइनटीन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, 4 का मूल कर्तव्य। फिर भाग 5 देखिए हमें क्या क्या अभी तक मिल गया है। अभी तक हमारे देश का भूभाग क्लियर हो गया है, मैपिंग हो चुकी है कि हमारा देश यहाँ से यहाँ तक लैंड मार्किंग हो गई है। फिर हमें नागरिकता मिल चुका, मौलिक अधिकार भी हमें मिल चुके, राज्यों को भी कुछ नीति निर्देशित कर दिया गया कि आप भविष्य में क्या क्या देश के नागरिकों के लिए करेंगे। हालांकि अगर राज्य के नीति निर्देशक तो ऐसे रूल्स, ऐसी पॉलिसी हैं जिनको लागू कराने के लिए हम न्यायालय में राज्य को बाध्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि राज्य अपना कर्तव्य समझते हुए देश के नागरिकों के प्रति स्वयं से ये आए दिन बहुत सारी पॉलिसीज़ को हमारे लिए लाता रहेगा। फिर मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में जोड़ा गया। फिर अगला कदम हमारे देश की सरकारें। कितने टाइप की सरकारें? लगभग 5 टाइप की सरकारें आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहली सरकार आपका हो गया संघ सरकार।
भाग 5 में संघ सरकार है। एक चीज़ और याद करने वाली चीज़ है कि भाग 5 को 5 अध्याय में विभाजित किया गया है। भाग 5 को 5 अध्याय में विभाजित किया गया है, चैप्टर 1 to 5। हेलो, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो हेलो सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं? हेलो, चलिए फिलहाल भाग 5 का पहला अध्याय है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अध्याय 1 राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति। 36 से 51 आपका हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर 51 का है आपका, 51 का फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फिर अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इससे संबंधित प्राविधान हम पढ़ेंगे 52 से लेकर के 78 तक के बीच में। आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका है क्या? कार्यपालिका क्या है? तो इस विषय में जानने के लिए हम भाग 5 अध्याय 1 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चैप्टर को पढ़ेंगे। यानी कि जो भी कार्य देश में होता है, कार्यपालिका के तहत जो भी कार्य देश में होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। कोई विधि बनाई जाती है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। यानी कि देश में जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नेम पर होता है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, देश के प्रथम नागरिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और आर्टिकल 52 टू 78 के बीच में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि एक बार आप संविधान के बारे में अच्छे से जान जाएं। और जब हम किसी चीज़ को जान जाते हैं तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होता है कि हमें अगर ये जानना है कि हमें रिट फाइल करना है तो रिट कहाँ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 32 में जब आप आओगे, आर्टिकल 32 कहाँ मिलेगा? 12 से 35 के बीच में मिलेगा। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम कहाँ जाएंगे? या तो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम 5 तरह की रिट्स हैं, इन रिट्स के तहत हम जा सकते हैं। आप सभी को पता है ये सारी रिट्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। दूसरा रिट हमारा है मैंडमस, परमादेश, उत्प्रेषण, सर्च्योरेरी, अधिकार प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार प्रक्षा, क्यू वारंटो। यानी कि अब इसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, ये पार्ट वाइज अलग से वीडियो आपको जाती रहेगी और पार्ट वाइज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमारे पढ़ाने का 2 पर्पज़ है। एक तो आप संविधान के बारे में अच्छी जानकारी रखें, जिससे कि आप अगर एक एडवोकेट के तौर पे भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो ये समझ पाएं कि कौन सी चीज़ संविधान के अनुरूप है
और क्या संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान में क्या चीज़ दी गई है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी राइट को गेन कर सकते हैं। ये चीज़ जब आपको पता होगी तो आप एक अच्छे लॉयर भी होंगे। जब आप PCSJ की तैयारी करेंगे, APO की प्रिपरेशन करेंगे, सरकारी वकील की प्रिपरेशन करेंगे, तब भी वहाँ पर ये एक मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है या मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ये बेसिक जानकारी है। जब आप किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ आपको उसे बहुत डिटेल्ड वे में नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि आप प्री और मेंस क्वालिफाई करके आए हैं तो जाहिर सी बात है LLB पढ़ के आए हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी होगी। लेकिन अगर बेसिक्स प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ही पता चल गया कि बेसिक जानकारी नहीं है तो वहाँ पर एक अलग से हमें भी खराब लगता है और इंटरव्यूअर को भी लगता है कि बेसिक जानकारी इस व्यक्ति को नहीं है। इसलिए आपकी बेसिक जानकारी के लिए सबसे पहले ये टारगेट करना आवश्यक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट्स किन आर्टिकल से आच्छादित है और कितना हमें उसे पढ़ना है। नेक्स्ट है अध्याय 2। अध्याय 2 हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जान लिया, कहाँ से कहाँ तक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो जाहिर सी बात है हम लोग 52 to 78 आर्टिकल पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है संसद जो कि 79 to 122 है। संसद 79 to 122 पार्लियामेंट। फिर अध्याय 3 आ जाता है, ये राष्ट्रपति के विधायी अधिकार। राष्ट्रपति के विधायी अधिकार क्या होता है? राष्ट्रपति के विधायी अधिकार ये आर्टिकल है 123। एक आर्टिकल का ये पूरा पार्ट है। चैप्टर 3 पार्ट 5 का चैप्टर 3, पार्ट 5 के चैप्टर 3 में सिर्फ एक आर्टिकल है ये 1, 2, 3 जिसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, यानी राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार मिला है या नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑर्डिनेंस पास होता है जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं होता है, सेशन में नहीं होता है, उस समय अगर सडन आवश्यकता हो गई किसी लॉ को फ्रेम करने के लिए तो उस समय ऑर्डिनेंस के जरिए राष्ट्रपति अपने आदेश को कानून के रूप में ख्यापित करता है। जैसे कि अभी 2013 में पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ था दिल्ली गैंगरेप केस में, आप सभी को याद होगा। उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी और ऑर्डिनेंस पास हुआ था और उसके बाद जब सेशन में आई तो वही ऑर्डिनेंस बिल के रूप में हो गया। तो पार्ट 5 का चैप्टर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताती हैं जो कि आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया गया है। अगला चैप्टर है चैप्टर 4 संघ की न्यायपालिका 124 से 147। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, ये है आपका 124 से 147। संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, जानना है, समझना है तो हम संविधान के आर्टिकल 124 से 147 के बीच में जान सकेंगे कि संघ की न्यायपालिका क्या है, कैसे कार्य करती है। और इसी में आपको मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही आपको मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारे रिट्स को सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में इन रिट के माध्यम से अपने अधिकार, जो हमारा अधिकार इन्फ्रिंज हुआ है, जो हमारा
अधिकार का हनन हुआ है उस अधिकार को पुनः हम जीवित करा सकते हैं। फिर अध्याय 5 आ जाता है। अध्याय 5 ये क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 148 से लेकर के 151 तक है। तो आपने देखा कि जो देश में एक चीज है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश में एक होता है, संघ के चैप्टर में डाला गया। संसद पूरे देश में एक है तो उसे संघ वाले भाग में डाला गया। राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, जाहिर सी बात है राष्ट्रपति देश में एक होता है तो उसकी विधायी अधिकार सिंगल है, तो जाहिर सी बात है इसे भाग 5 में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट देश में सुप्रीम कोर्ट देश में एक होता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी भाग 5 में डाला गया है। भाग 5 के अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। फिर नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये भी देश में एक होता है तो इसे भी भाग 5 में डाला गया है, आर्टिकल 148 टू 151 के बीच में। तो इसमें बहुत ज़्यादा याद करने में परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि देश में जो एक चीज़ है, सिंगल बॉडी है, उसे भाग 5 में संघ में डाला गया है। और अगर हम ये देखें कि टोटल यहाँ पर जो आर्टिकल है, टोटल 52 से लेकर के 151 तक है, जहाँ तक लगता है ये 100 लगभग 100 आर्टिकल्स इसमें हैं। तो 100 आर्टिकल 100 आर्टिकल मिला करके भाग 5 बनाता है। भाग 5 तक अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके ग्रुप में जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।